अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू SSAP। आज है हमारी ग्राफिक डिज़ाइन की क्लास नंबर 30 और अडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 16। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है हमारी अडोब इलस्ट्रेटर की स्क्रीन और आज का जो हमारा टूल है वो है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल में हम देखेंगे कि हम कैसे जो है वो ब्लेंडिंग करते हैं डिफरेंट शेप्स को यूज़ करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से मैं कोई भी जो है शेप ले लूँगी। यहाँ से मैं ले लेती हूँ रेक्टेंगल टूल। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगी। ठीक है, और इसका जो स्ट्रोक है वो हम नन कर देंगे। ठीक है, और फिर में हम कोई भी जो है वो कलर दे देंगे इस तरह से। इसी तरह यहाँ पे हम एक और जो है इस तरह से, लेकिन वो थोड़ा छोटा हम बनाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने सेलेक्ट करना है और यहाँ से हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये ब्लेंड टूल है। ठीक है, इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से जो है ये है हमारा ब्लेंड टूल। ठीक है, मैंने ब्लेंड टूल को सिलेक्ट किया और एक बार मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एक बार यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देखिए कि जो हमारे पास दो रेक्टेंगल हमने लिए थे। ठीक है, एक छोटा मैंने लिया था और एक बड़ा लिया था। अब उसने ये मुझे ब्लेंड करके दे दिया। ठीक है, अब हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस आ जाते हैं। अब इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार और यहाँ से मैं डबल क्लिक करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस आ जाते हैं और ये हमारे पास आ जाता है प्रीव्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफाइड स्टेप्स था, हम स्मूथ कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रीव्यू हमारा ऑन है और इस तरह से आप देखें कि जो हमने जो स्मूथ कलर किया है तो हमारे पास डिफरेंट इसमें जो है वो पार्ट्स आ गए हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में। अब ये जो इलस्ट्रेटर है इसने ये खुद से हमें बनाकर दे दिए हैं डिफरेंट। अब ये ऐसे है, अब आप देखें कि छोटा है, फिर उससे थोड़ा बड़ा है, फिर उससे थोड़ा बड़ा है और फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो तरतीब से उसने जो है हमें बना के दे दिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं स्पेसिफाइड स्टेप्स। यहाँ से हम स्टेप्स कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी। अब मैं यहाँ पे 10 कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ से आप जो है चेंज कर सकते हैं पाथ, लाइन टू पाथ आप करना चाहें या लाइन टू पेज। ठीक है, अब यहाँ से हम ओके कर देंगे। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये कि अगर हम यहाँ से ले लेते हैं इलिप्स टूल ले लेते हैं। ठीक है, और इसे मैं एक छोटा थोड़ा सा बड़ा से, ठीक है, ये मैंने बनाया है। अब इनको मैं क्या करूँगी, इनको मैं सिलेक्ट करूँगी इस तरह से और सॉरी हम जो है ये बड़ा ठीक कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। ठीक है, इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से फिर से हमने ब्लेंड टूल लिया और एक बार हमने यहाँ पे क्लिक किया और एक बार यहाँ पे। ठीक है, अब उसने हमें जो है वो ब्लेंड करके दे दिया। अब यहाँ पे जब हम डबल क्लिक करेंगे हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस आ जाएंगे। प्रीव्यू हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास डिफरेंट हम स्टेप्स जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफाइड डिस्टेंस है, अगर हम डिस्टेंस में लाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, आप देखें कि उसने हमें जो है वो मैंने स्टेप वाला सेलेक्ट नहीं किया था, मैंने दूसरा जो है ऑप्शन सेलेक्ट किया था। तो आप देखिए कि किस तरह से उसने मुझे ये बनाकर दे दिया। ठीक है, अब हम एक चीज़ और जो है बनाएंगे, इस सबको हम जो है एक बार यहाँ से मैंने लिया
अब नेक्स्ट चीज़ हम इसमें एक ये करेंगे कि मैं एक लिप्स टूल बनाऊंगी, ठीक है, थोड़ा छोटा, और एक मैं यहाँ पे बनाऊंगी थोड़ा बड़ा, ठीक है। इस तरह से इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे, ठीक है। और आपने एक बात याद रखनी है कि जैसे मैंने ब्लेंड टूल सेलेक्ट किया तो वो खुद ब्लेंड नहीं कर देगा, ठीक है। हमारी जो सिलेक्शन होगी वहाँ पे पहले हमें क्लिक करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट शेप्स आ गई हैं। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी लाइन, या हम ये ले लेते हैं सिंपल लाइन भी हम ले सकते हैं, जैसे मैं स्पाइरल टूल यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से मैं बनाती हूँ, मैंने यहाँ पे स्पाइरल बनाया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे और मैं आपको बता दूँ कि एक यहाँ पे हमारे पास ब्लेंड टूल का ऑप्शन है, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास ब्लेंड का ऑप्शन आ रहा है और मेक पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो है वो ब्लेंडिंग हो जाती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को जो है वो सिलेक्ट किया और फिर यहाँ से हमने कर दिया, तो यहाँ से हमने रिप्लेस स्पाइन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैं रिप्लेस स्पाइन पे क्लिक करूँगी वो जो जैसे आप देखें कि जो हमारे सर्कल्स थे वो इसमें फिल हो गए। अभी वो जो हमारा स्पाइरल थे थोड़ा बड़ा था तो उस हिसाब से जो हमारे स्टेप्स थे वो कम थे, ठीक है। अगर हम देखें इसे, हम एक और बनाते हैं, इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे। अब हम जो है वो ब्लेंड यहाँ से करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट में हम जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास है ब्लेंड और मेक, ठीक है। इस तरह से हम बना लेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं सपोज हमने स्पाइरल लिया था, हम यहाँ पे लाइन आर्क लाइन ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, इन दोनों को हमने सेलेक्ट करना है। उसी तरह से फिर हमने ऑब्जेक्ट पे जाना है और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ब्लेंड में रिप्लेस स्पाइन, ठीक है, इस तरह से। अब आप देखें कि कैसे कितना इंटरेस्टिंग सा एक जो है वो बन गया, ठीक है। आर्क पे उसने हमारी जो ब्लेंड हमने 2 सर्कल किए थे वो इस तरह से हमारे पास आ गए हैं। अब इसी तरह अगर हम इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है, यहाँ से मैं कोई भी लाइन लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने ली और इसका जो स्ट्रोक है वो हम थोड़ा कोई भी आप ले सकते हैं। आप सपोज कर लें मैं इसका जो है वो लाइट ब्लू कलर ले लेती हूँ, ठीक है, इस तरह से। और इसका जो स्ट्रोक है वो हम थोड़ा बढ़ा देंगे 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसी की हम एक और प्रेस करेंगे, ड्रैग करेंगे और एक कॉपी दे देंगे इस तरह से, ठीक है। और जो इसका होगा स्ट्रोक वो हम थोड़ा बड़ा कर रख देंगे, लाइक 5, 7 कर लेते हैं, ठीक है। और इसका हम कलर चेंज कर देते हैं डार्क की तरफ, ठीक है। डार्क में हम डार्क ब्लू, ठीक है, इस तरह से। अब इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से भी ब्लेंड कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट में भी, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, पहला क्लिक मुझे यहाँ पे करना। अब देखें कि मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और ब्लेंड टूल पे क्लिक कर दिया मगर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जब हम ब्लेंड टूल पे क्लिक कर लेंगे तो हमने यहाँ पे जो हमारी सिलेक्शन होगी यहाँ पे भी क्लिक करना होगा, ठीक है। एक बार यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और एक बार यहाँ पे।
अब आप देखिए कि उसने हमें स्टेप्स क्रिएट करके दे दिए हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करें तो हमारे पास पैनल आ जाएगा, ठीक है। प्रीव्यू आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास स्पेसिफाइड स्टेप्स था, आप स्पेसिफाइड डिस्टेंस भी कर सकती हैं। आप देखें कि कितना इंटरेस्टिंग सा एक जो है वो डिज़ाइन बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट कर सकते हैं। स्मूथ कलर अगर आप करना चाहें तो जैसे हमारे पास ग्रेडियंट होता है, ये स्मूथ कलर में हमारे पास एज अ ग्रेडियंट आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप स्पेसिफाइड स्टेप्स करना चाहते हैं, यहाँ से आप स्टेप्स बढ़ा सकते हैं, लाइक 10 कर दें या 20 भी आप कर सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा ही हो गई, ठीक है, इस तरह से। और ओके, अब आप देखें कि हमारे जो हैं, इसे मैं थोड़ा जूम करती हूँ। स्टेप्स जो हमारी पहले हमने जो लाइन बनाई थी वो थोड़ी उसका जो स्ट्रोक था हमने कम था, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाली हमने लाइन बनाई थी उसका स्ट्रोक हमारा ज़्यादा था, ठीक है। तो ये कम कम फिर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और कलर भी हमने लाइट ब्लू था तो हमारा ये लाइट ब्लू से डार्क ब्लू की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और हमें ये क्या हो गया, इन्हें हम थोड़ा आगे रख देंगे, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये हैंड बना हुआ है, ये हमारे पास हैंड टूल है। हम अपने आर्टबोर्ड को मूव कर सकते हैं इसके जरिए, ठीक है, इस तरह से। लाइक दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा, अब यहाँ से मैं लेती हूँ लाइन सेगमेंट टूल से हम कुछ लाइन्स बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से। एक चीज़ हमारे पास मिस्टेक हो गई कि हमारा स्ट्रोक भी नन है और हमारा फिल भी नन है, ठीक है, जिससे हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी लाइंस कहाँ हैं और कहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अब हम जो है लाइंस बनाते हैं इस तरह से। सबको जो है वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ब्लेंड टूल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और अब आप देखें कि जैसे मैं 1 बाय 1 क्लिक कर रही हूँ तो ये इस तरह से आ रहा है। लेकिन अब जैसे मैंने यहाँ पहले पे किया था या अब मैं यहाँ कर देती हूँ तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो मतलब ये डिस्टेंस पे आएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और प्रीव्यू हम ऑन कर लेते हैं, ठीक है। स्टेप्स आप बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं जितने आप करना चाहें, ठीक है। और ओके, अब इसमें हम ये चीज़ कर सकते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन से हम कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसे हम मूव कर सकते हैं इस तरह से सीरीज, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट आर्क टूल भी यूज़ करके बना सकते हैं। आप बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आपको बैकग्राउंड आप इससे बना सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें जैसे मैं ये मूव कर रही हूँ इस तरह से मूव हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम ये चीज़ करते हैं, पहले इनको भी जो है थोड़ा सा इस तरह से। अब लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक पूरे को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा मूव कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से।
राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक, ठीक है। इसका जो कलर है वो हम थोड़ा लाइट कर देते हैं, क्योंकि हमें जो है वो लाइंस अभी नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि जो वो लाइंस थी वो भी इसी कलर की थी, ठीक है। नाउ यू कैन सी ये लाइंस हैं हमारी। बहुत इंटरेस्टिंग से आप इस तरह से बैकग्राउंड बना सकते हैं, ठीक है। मैंने लाइंस कुछ कम ली थी। ये जो आप लाइंस का डिज़ाइन देख रहे हैं, इसको आप पूरे जो है वो आर्ट बोर्ड पे जो है वो फैला सकते हैं, ठीक है, इस तरह से मूव करके डायरेक्ट सिलेक्शन के ज़रिए, ठीक है। तो आपका इंटरेस्टिंग सा, बहुत इंटरेस्टिंग सा आप बैकग्राउंड बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है इसमें, इसे भी हम साइड पे रखते हैं और अब हम कुछ और इंटरेस्टिंग सब इसे हम जो है ग्रुप कर देते हैं, कंट्रोल जी, थोड़ा सा छोटा करेंगे। आप देखें कि एक लाइन जो है वो ग्रुप नहीं हुई है, इसलिए वो बाई में रह गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे हम इलिप्स टूल है, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक बनाऊंगी इस तरह से, और इसका जो कलर है वो हम चेंज कर लेते हैं इस बार। ये हमने ग्रीन रख लिया, ठीक है, ओके किया। यहाँ से हम लेंगे रोटेट टूल। रोटेट टूल के बारे में हम जो है वो पहले देख चुके हैं कि हमने वो कैसे यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ऑल्ट के साथ इसे हम कॉपी करेंगे इस तरह से, और कंट्रोल डी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक और इसी जो हमारा बैक पे था इसी के ऊपर कॉपी लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ब्लेंड टूल में इसी के ऊपर एक कॉपी नहीं लेंगे तो हमारा ये वाला जब हम ब्लेंड करेंगे यहाँ पे ये इसके साथ कंबाइन नहीं होगा, ठीक है, ज्वाइन नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इन सबको हमने सेलेक्ट करना है और कंट्रोल जी। अब कंट्रोल जी करने के बाद हमने यहाँ पे ब्लेंड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। डबल क्लिक हम करेंगे, सॉरी, पहले हमने जब ब्लेंड पे क्लिक किया, अब हमें इस पे हम क्या करते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया, हम ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम ब्लेंड पे जाएंगे और फिर मेक पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए जैसे ही मैंने मेक पे क्लिक किया है, यहाँ पे आप देखें कि उसने उसे ब्लेंड कर दिया, लेकिन हमारा जो है वो स्टेप्स में नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं स्पेसिफिक स्टेप्स। सॉरी, हमने इसे सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। डबल क्लिक हम करेंगे, यहाँ पे प्रीव्यू हम ऑन करेंगे। यहाँ पे हमें एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हो गई है, चलेंगे देखें, इसे हम कैंसिल करते हैं पहले। अब जैसे ही मैंने जो है वो अपने इलिप्स टूल के ज़रिए बनाए थे और हमने यहाँ पे फिल किया था, ठीक है। अब जब हम फिल करेंगे तो ये हमें इस तरह से ब्लेंड करके देगा, ठीक है। आपने देखा कि ये हमें इस तरह से ब्लेंड करके दिया है इसने। अगर हम कलर चेंज करें इनका, अगर हम कलर चेंज करते हैं इलिप्स टूल का, ठीक है, 1 बाय 1, तो ये हमें डिफरेंट कलर्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये तो था कि अगर हमारे पास फिल में हमने जो है वो किया है ब्लेंड टूल को, ठीक है, तो इस तरह से हुआ है। नेक्स्ट अभी हम जो करते हैं, हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से फिर से मैं इलिप्स टूल लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे फिल नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे स्ट्रोक चाहिए। अब स्ट्रोक का जो है वो कलर हम रेड कर लेते हैं, ठीक है, एंड ओके। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो स्ट्रोक है वो भी हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा काम है, हमने रोटेट टूल लिया और यहाँ पे हमने क्लिक किया इस तरह से, और ऑल्ट के साथ हमने इसे ड्रैग किया और कॉपी ली। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रोल डी हम करते जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा काम है, इसे हमने सेलेक्ट करना है इस तरह से। ऑब्जेक्ट पे जाके भी हम कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, यहाँ से ब्लेंड करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ब्लेंडिंग के लिए एक शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस बी। ठीक है, तो आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। मेक हम करेंगे, अब जैसे ही मैंने मेक किया आप देखें कि हमारे जितने स्टेप्स उसमें थे वो बन चुके हैं। ठीक है, अगर हम इसे फिर से सेलेक्ट करते हैं और ब्लेंड टूल पे आते हैं और यहाँ से हम, अब जैसे ही हम यहाँ से जो है वो स्टेप्स बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, 15 में कर देती हूँ। ठीक है, अब आप देखिए कि जैसे ही मैंने हमारे पास ओरिएंटेशन है अलाइन टू पेज, अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। अगर हम अलाइन टू पाथ करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग सी अगर हम ये कर लेते हैं। ठीक है, और ओके हम कर देते हैं, इसकी जो है लाइन्स अगर हम 10 कर दें। ठीक है, और आप देखिए कि कितनी इंटरेस्टिंग सा एक डिज़ाइन सा बन गया है, अजीब सा ही, लेकिन बहुत मज़े का लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कलर भी इनका चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ये वाली है, इसका अगर हम कलर चेंज करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। अभी मैं आपको नेक्स्ट जो है वो बताती हूँ कि इसमें हमने कैसे कलर चेंज करना है और कलरफुल भी हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम साइड पे रख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से हम ले लेते हैं स्टार टूल। इसका कलर हम कर देते हैं चेंज। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रोटेट टूल, और इसी तरह जैसे हमने वो किया था यहाँ पे भी हम ऑल्ट के साथ ड्रैग करेंगे, इसे कॉपी करेंगे इस तरह से। ठीक है, और कंट्रोल डी। अब ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें जो है वो एक कॉपी और लेनी होगी ताकि जो है ये दोनों मिल जाएं आपस में, और जो है हमारा जो है वो डिस्टेंस उसमें गैप ना आए। ठीक है, तो हम ये थोड़ी सी दूर हो गई हैं और थोड़ी कम भी हैं, तो हम इसे एक बार जो है कंट्रोल सी करते हैं। यहाँ से हम लेते हैं रोटेट टू फिर से, और ऑल्ट के साथ इसे कॉपी करेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट हमने यही काम करना है, इनका हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका हम कलर कर देते हैं ग्रीन की तरफ, येलो की तरफ हम ले आते हैं इसे। ठीक है, इस तरह से, और इसका हम कलर कर देते हैं चेंज, ग्रीन की तरफ हम ले आते हैं इसे, और इसका हम टू। ठीक है, अब इन सबको हमने सेलेक्ट किया, और नेक्स्ट हमारा जो काम है ऑब्जेक्ट, ब्लेंड और न्यू। ठीक है, अब आप देखें कि जो हमारे स्टेप्स सेलेक्ट हुए थे उसने उस हिसाब से हमें जो है ये बना के दे दिया। ठीक है, अब अगर हम इसे सिलेक्ट करते हैं, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करती हूँ और यहाँ पे प्रीव्यू हम ऑन कर लेते हैं। स्पेसिफाइड स्टेप्स है हमारे पास, स्पेसिफाइड डिस्टेंस अगर हम करते हैं तो ये कुछ इस तरह से होगा, और यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफाइड स्टेप्स हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसके स्टेप्स 5 कर दें, ये एक बहुत ही अजीब सा डिज़ाइन बन गया। लेकिन जैसे हमने कलर चेंज किए थे एक अजीब सा डिज़ाइन बन गया। ठीक है, इतना मज़े का नहीं लग रहा। अब अगर हम कुछ और बनाते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं पॉलीगॉन टूल। ठीक है, इस तरह से इसे हमने बनाया,
तो ब्लू है, रोटेट टूल लिया हमने और यहाँ पे ऑल्ट के साथ इसे भी ड्रैग किया इस तरह से और कंट्रोल डी, ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट हमने इन सबको सिलेक्ट किया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ से हम ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम ब्लेंड टूल पे मेक पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे हमारा जो डिज़ाइन है वो बन गया। अब अगर मैं थोड़ा जूम करूँ, आप देखेंगे कितना इंटरेस्टिंग सा एक डिज़ाइन बन गया। अब अगर हम इनकी जो है, मैंने इन्हें ग्रुप किया हुआ था, अनग्रुप करते हैं, एक एक को मैं सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, इस तरह से। और इनका जो कलर है वो हम चेंज कर सकते हैं। सीधे पूरा ही हो गया। मैंने ये एक सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं कलर इसका जो है वो अब ये मैंने यहाँ से कलर चेंज किया, ठीक है। आप देखें जैसे मैंने कलर चेंज किया ये यहाँ से कलर चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट ये वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक, ठीक है। इस तरह से हम डिफरेंट जो है वो कलर्स यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं सो गाइस आप देखें कि जैसे मैंने इसके कलर्स चेंज किए कितना इंटरेस्टिंग सा एक डिज़ाइन बन गया, ठीक है। तो ब्लेंडिंग ऑप्शन से आप बहुत ही इंटरेस्टिंग से और भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं, ठीक है। अब हम इनको जो है वो सबको एक ही जगह पे ले आते हैं, ठीक है। सो गाइस आज हमने देखा कि ब्लेंड टूल को हम कैसे यूज़ करते हैं। इस तरह से आप बहुत ही इंटरेस्टिंग से डिज़ाइंस बना सकते हैं, ठीक है। कलर ब्लेंडिंग कर सकते हैं, बहुत ही तरह के आप डिज़ाइंस आप बना सकते हैं, ठीक है। आप बैकग्राउंड बना सकते हैं, जैसे हमने ये बनाया, ठीक है। आप इसे बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बनाते हैं। सो गाइस ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।